welcome back to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. We have here to discuss the worksheet number 4 of Directorate of Education for class 8th. It's of the 19th April. See, in last worksheet we have discussed the lesson, it's tsunami. There are some questions on that based. This is related to previous worksheet. Do you think tsunami can strike these places? Write yes or no in each part. Hilly areas like Simla. As we are aware, tsunami is related to sea, and therefore it always strike at coastal areas, sea areas. Okay, so hilly areas such as Simla. So answer will be no. Plain areas such as Delhi, answer will be no. And sea coast areas such as Bombay, yes, tsunami may strike there. Desert areas such as Jodhpur, the answer is no. See, let's read about another young girl from Andaman Nicobar Island who survived the disaster. This is the story of a young girl. It is from the Andaman and Nicobar Island, and she has faced the disaster. Okay, Almas Javed, 10 years old. She was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair. She was studying in the Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. उसके पापा जो थे, he had petrol pump. Her mother Rahila home was in Nancrovi Island. उसकी मदर जो थी Nancrovi Island में रहती थी. The family had gone there to celebrate Christmas, and they went her mother's home to celebrate the Christmas occasion. Okay, when the tremor came early in the morning, जब मॉर्निंग में भूकंप आया तब क्या हो रहा था, फैमिली सो रही थी. अल्मास फादर सॉ सी वाटर रिसीड. उसके पापा ने क्या देखा, जो समुद्र में अचानक जो तूफान आ रहा है उसका पानी वहां तक पहुंच रहा है. ही अंडरस्टूड दैट वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स. मतलब जो पानी जो आ रहा है बहुत तेज की स्पीड के साथ आ रहा है. ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम इन अ सेफ प्लेस. उसने सबको जगाया और उनको कहाँ पहुंचाने की कोशिश की, एक सेफ प्लेस में ले जाने की कोशिश की. एज दे रन, जैसे ही उठ के जाते, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड फेल डाउन. कुछ उसके ग्रैंड फादर दादाजी के सर पे कुछ लगा और वो गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उसके पापा उसको हेल्प करने के लिए गए. एंड कम इन टू द फर्स्ट जाइंट वेव. देन कम द फर्स्ट जाइंट वेव. जाइंट कहते हैं बेटा विशालकाय, बहुत बड़ी वेव आती है. एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. और उन दोनों को कहाँ ले गई, बहा के ले गई. स्वेप्ट करके गई बेटा, बिल्कुल उड़ा के ले गई. अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री. वो दोनों ने कहा कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़ के वहाँ उसके ऊपर चढ़ गए थे, ट्री के ऊपर उसके पत्ते पकड़ के. कॉलिंग आउट टू हर. द वेव अपरूटेड. इतने में क्या हुआ, तब तक उसको बोल रहे थे उस लड़की को, द वेव अपरूटेड द ट्री. इतनी जोर की वेव थी, उसने क्या कर दिया बेटा, ट्री को भी अपरूट कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. और उनको भी बहा के ले गई. ऑलमोस्ट सॉ लॉन्ग वुड फ्लोटिंग. उसने देखा कि बड़ा सा कोई लकड़ी का जो है वो फ्लोट कर रहा है. क्यों, किस में, वो पानी में सब. सी क्लाइम्ड ऑन इट. वो उसके ऊपर चढ़ गई और उसके बाद वो फेंट हो गई बेटा, वो मूर्छित हो गई. एज सी वोक अप सी वाज इन द हॉस्पिटल एट कमोरता. किसी हॉस्पिटल में थी, वो फेंट हो गई. उसके बाद बेहोश हो गई, पता ही नहीं चला. और उसके बाद जब उसको आंख खुली तो वो सी फाउंड हरसेल्फ इन द हॉस्पिटल. फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. फिर उसको उसके अपने जहाँ रहते थे वहाँ लेके आए. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एवरीवन. अब वो इतनी वो थी लड़की, वो किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी. शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. अभी भी मतलब वो सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी.
अब ये आपको जो सीन दिख रहा है बेटा, ये आपको इसको इसको अरेंज करना है, ऑर्डर देना है. द सीक्वेंस इन द इवेंट पिक्चर एज दे अकर इन द पैसेज अबव, राइट करेक्ट द सोशल. आप देखिए ये तीन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये देखिए पहले तो यहाँ पर वेव्स आ रही हैं, सुनामी आ रही है, ये ठीक ठाक लग रहा है मकान. फिर ये सेकंड हो, ये दिस वन वुड बी फर्स्ट आई थिंक, है ना, ये पहला होना चाहिए. दिस इज सेकंड, वो उड़ा के ले गई. और दिस इज थर्ड, जब वो हॉस्पिटल की सिचुएशन है. तो शायद आप भी यही समझ रहे होंगे, यही होना चाहिए. एंड नाउ मूव ahead on the questions. Answer the following questions selecting the correct option. Why did Alma's father wake up his family? बताइए क्यों? क्योंकि he want to make them safe. तो टू सेलिब्रेट द क्रिसमस मनाने गए थे, लेकिन बेटा वहाँ पर उसने सुबह सुबह इसलिए जगाया. वाई? बिकॉज टू रश देम टू द सेफ प्लेस. Almas did not want to talk about the incident with anyone because क्यों नहीं करना चाहती थी? एक्चुअली उसको बहुत डर हो रखा था, उसको दिमाग में भी वो इंसिडेंट उतरना. शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स. अच्छा, फिर उसके बाद है थर्ड. Alma's mother and aunt could not saved from the tsunami. Why? Because क्या हुआ था, देखो उनके साथ उन्होंने वो कोकोनट ट्री का पकड़ लिया था और उसके बाद उसको भी क्या हो गया, अपरूट हो गया था वो, है ना. द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, उसको भी उखड़ गया था वो, इसकी वजह से वो हो गया बेटा. अब देखिए ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो द वर्ड फ्रेजेस फॉर्म द पैसेज दैट इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड. अलग अलग तरह के मूवमेंट का मीनिंग बताना है. रस्ड आपको मतलब होता है बेटा, रस्ड और स्वेप्ट अवे, इसका मतलब क्या होता है? तेजी से, है ना. और स्वेप्ट अवे भी बहुत तेजी से ही होता है. फ्लोटिंग का मतलब होता है क्या? तैरना, मतलब ना तो बहुत जल्दी और ना स्लो. और रिसाइड, इसका मतलब होता है क्या? स्लो मूवमेंट. तो आप समझ गए होंगे. तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पर? रस्ड एंड स्वेप्ट अवे, फास्ट मूवमेंट को ये आप यहाँ पुट कर सकते हैं. और स्लो मूवमेंट होता है बेटा ये. और तीसरा आ जाएगा फ्लोटिंग कहाँ? नाइदर स्लो नॉर फास्ट. इस तरह से ये हमारी वर्कशीट पूरी हुई. उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा. और अगली वीडियो में हम नई वर्कशीट के साथ आएंगे. तब तक के लिए इतना ही है. नमस्कार.